नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम एम्बेडिंग मैपिंग कॉन्सेप्ट के अंडर थर्ड थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास में कॉम्बिनेशन है पिछली दो थ्योरम्स का। और आज के वीडियो को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि आपको इससे पिछली दो थ्योरम्स, जिसको मैंने तीन तीन पार्ट्स में कवर कराया है, वो अच्छे से क्लियर हो। तो इसकी स्टेटमेंट जो है उसे ही मैं एज अ हेडिंग यहाँ पर यूज कर रही हूँ, जो कि इस तरह से है: एनी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप। आपको इसकी स्टेटमेंट को जानी पहचानी सी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट को दो स्टेटमेंट से कंबाइन किया गया है। हमने फर्स्ट थ्योरम जो एम्बेडिंग की करी थी उसमें ये करा था कि एनी रिंग कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग विथ यूनिटी, और नेक्स्ट थ्योरम में हमने ये करा था कि एनी रिंग विथ यूनिटी कैन बी एम्बेडेड इनटू अ रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप। तो यहाँ पर हम इन दोनों थ्योरम्स को कंबाइन कर रहे हैं, यानी कि दोनों मैपिंग्स का जो कॉम्पोजिशन आएगा वो हमारे पास में रिक्वायर्ड एम्बेडिंग मैपिंग होगी। किस तरह से इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं स्टेप बाय स्टेप इसके प्रूफ से। लेट आर बी एनी रिंग, we know that any ring R can be embedded into a ring with unity, से R1। हमारे पास में जो रिंग विद यूनिटी है उसको R1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में एक मैपिंग एग्जिस्ट करेगी F फ्रॉम R टू R1। हमारे पास में ये किस तरह का हुआ करता था रिंग विद यूनिटी, ये हमारे पास में होता था R क्रॉस Z। ये जो R होता था ये सेम होता था डोमेन वाला, और इसका प्रोडक्ट होता था सेट ऑफ इंटीजर्स के साथ में। ये वाली जो मैपिंग है ये एक एम्बेडिंग मैपिंग है, यानी 1-1 होमोमॉर्फिज्म है। तो ये हो गया। नाउ F इज 1-1 होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या है, R1 एक रिंग विद यूनिटी है। we know that any ring R1 with unity can be embedded into a ring of endomorphism of some additive abelian group। ये हमारे पास में किस तरह का हुआ करता था रिंग, ये हमारे पास में होता था R1 प्लस होम। ये हमारे पास में इस तरह का हुआ करता था। तो हमारे पास में एक एम्बेडिंग मैपिंग एग्जिस्ट करेगी फ्रॉम R1 टू होम R1 प्लस। ये वाली जो मैपिंग होगी ये एम्बेडिंग होने के कारण 1-1 भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम R टू R1, ऑन एक 1-1 होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है फ्रॉम R1 टू होम R1 प्लस। तो हमारे पास में ये जो मैपिंग है जी कॉम्पोजिशन F, वो कहाँ से कहाँ के बीच में एग्जिस्ट करेगी, वो एग्जिस्ट करेगी R से होम R1 प्लस और
ये 1-1 भी होगी और होमोमॉर्फिज्म भी होगी। हमारे पास में गॉफ हम ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर हम R के किसी भी एलिमेंट X के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो ये होगा G ऑफ F ऑफ X। कॉम्पोजिशन मैपिंग इस तरह से डिफाइन होती है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू R। और हमारे पास में G एंड F आर 1-1 है, therefore GOF is 1-1. Also, sorry, G composition F is 1-1. Also, G and F are homomorphism, therefore G composition F is homomorphism. तो हमारे पास में G composition F जो है वो 1-1 भी है, homomorphism भी है, therefore G composition F is an embedding mapping. तो इस तरह से हमें एक embedding mapping मिल जाती है R और होम R1+ के बीच में, यानी कि कोई भी रिंग है उसको हम एम्बेड कर सकते हैं रिंग ऑफ एंडोमॉर्फिज्म ऑफ सम एडिटिव एबिलियन ग्रुप। तो इस तरह से हमारे पास में ये वाली जो थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाती है। ये वाली जो टर्म्स हमने यूज़ करी है, जैसा कि देखिए ये R हमारे पास में आ रहा है R1 विच इज़ इक्वल टू R क्रॉस Z, ये हमारे पास में फर्स्ट थ्योरम से आ रहा है। उसका प्रूफ आपको देखना होगा, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। ये वाली फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट है। उसके बाद में ये वाला जो नया सिंबल है ये कहाँ से आया, ये हमारे पास में आया सेकेंड थ्योरम से, जहाँ पर उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एनी रिंग R1 विद यूनिटी कैन बी embedded into a ring of endomorphism of some additive abelian group. ये दोनों थ्योरम्स आपको एकदम ध्यान से समझनी है और उसके बाद में आप इस वाली थ्योरम को कंप्लीटली समझ पाओगे। इसी के साथ साथ हमारे पास में आज का ये जो थ्योरम है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो थ्योरम शुरू होगी उस पर बेस्ड बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स और होंगे, जहाँ पर हम बात करेंगे एक इंटीग्रल डोमेन के एम्बेडिंग की फील्ड के अंदर। तो उसके लिए हमें बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, जो कि हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।